आज चुनाव के सिलसिले में आपके नीरी में ये कार्यक्रम अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद 5 बजे आज चुनाव का ये शोरगुल समाप्त हो जाएगा, सभाओं का समाप्त हो जाएगा। मेरी एक सभा इसके बाद कसोग है, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र की सभा ये अंतिम सभा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि नीरी के इस इलाके में जहां जीवन कठिन है, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यहां पर इतने जोश के साथ आप सब लोग आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं कई बार भाई राकेश को बोलता था इस बात के लिए कि भाई नीरी जाना हमारा कम हो पाता है, लेकिन आने जाने के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था हमारी हो जाए कि जल्दी से आए जल्दी से चले गए, तो कम से कम आप सबके बीच में आने जाने का एक हमारा जो है वो क्रम जो बढ़ता जाएगा। और उनने पिछले जब कार्यक्रम यहां आए थे कहा था कि हम यहां हेलीपैड भी बनाएंगे, और आज विधिवत उस हेलीपैड पर हम उतरे और उसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन का जिक्र हमारे कांग्रेसियों को मालूम पड़ेगा तो उनको बहुत परेशानी हो, वो बोलेंगे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। ये इलाका सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बना डिलिमिटेशन के बाद, और ये इलाका ऐसा इलाका है जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ लगने वाला जैसा इलाका होता वैसे इलाका है। पहाड़ है, जीवन भी उसी तरह का कठिन, सुविधाओं का अभाव, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि इन 5 वर्ष के कार्यकाल में अगर मैं नीरी की बात करूं, सिर्फ नीरी की बात करूं, कि आज तक के पूर्व में जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही, सबसे ज्यादा काम अगर किसी कार्यकाल में हुआ होगा तो मैं कहता हूं कि वर्तमान कार्यकाल में हुआ है। भाई राकेश जम्वाल जी हमेशा मेरा नीरी में ये रह गया, मेरा नीरी में वो रह गया, मेरा नीरी का काम ये रह गया, मेरा नीरी का, यानी कि नया इलाका होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में आपके इस क्षेत्र की विकास की चिंता विधायक किस कदर करे, इस बात से सहज रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके विधायक आप सबके बीच में आकर के आपकी सेवा करने का भाव किस कदर रखते हैं, इस बात को समझ रखना चाहिए। जहां कॉलेज का उद्घाटन हुआ तब हमारा आना हुआ था। आप लोगों ने कहा कि ये सुंदरनगर से दूर पड़ता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। पंचायतें शायद 18 थी, हमने कहा पंचायतें 20 से ऊपर चाहिए, 25 से ऊपर चाहिए। फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार छोड़ करके कि गांव के लोगों को, दूर रहने वाले लोगों को, कठिन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सुविधा देना हमारी प्राथमिकता है, और इसलिए हमने कहा कि आपको बीडीओ का ऑफिस यहीं पर नीरी में ही खोल देंगे। आपकी आईटीआई का उद्घाटन हुआ, आपके रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चला, वो तेजी से चला हुआ है। आपके यहां पर आप लोगों ने पीएससी मांगी, स्कूल मांगे, जो मांगा वो जो दिया जा सकता था वो सब दिया है। और इसलिए जब आज हम 5 वर्ष के बाद आप सबके बीच में आए तो आपके चेहरे में इस तरह का भाव नहीं है कि जो मांगा था वो मिला नहीं, जो मांगा था वो मिला है। अब आपकी देने की बारी है,
ये आपके चेहरे से साफ दिख रहा है। गरीबों के मसीहा जयराम जी को जय श्री राम। और इसलिए लग रहा है, और जो मैं यहां देख रहा हूं, जिस जोश और जुनून के साथ मैं आपके चेहरे को यहां पर पढ़ पा रहा हूं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब की बार ये नीरी जो है ये बिल्कुल कोरी है। अब पहाड़ के लोगों की एक खासियत होती है, जब निकल जाते हैं कभी उठ जाते हैं, किस दिशा में उठ जाते हैं, जिस दिशा में उठ जाते हैं फिर कोरे उठते हैं। हेसरू, जिसको हमारे हेसरू बोलते हैं ना, हेसार, लगा दिया तो लगा दिया भाई। तो इस बार ऐसा ही दिख रहा है मुझे यहां पर। मुझे इस बात की खुशी है कि सुंदरनगर में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज से पहले जितनी भी सरकारें रही है, राकेश जी इसलिए बोलेंगे ये तो विधायक है, लेकिन मैं तो पूरे हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्र का जब मैं नक्शा देखता हूं, सबसे ज्यादा कामों वाले क्षेत्र में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र गया। और इसलिए क्योंकि वहां हमें लगता था कि इस विधानसभा क्षेत्र में हमको नेतृत्व को भी मजबूत करना है और विकास कार्य को भी तेज करना है। इस सारी चीज को लेकर के हमने वहां पर इस बात को लेकर के काम किया है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और उनका कार्यक्रम भी सुंदरनगर में हुआ, और मुझे इस बात की खुशी है कि बड़ी संख्या में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी पहुंचे थे, आप लोग भी पहुंचे थे। किस तरह का भावुक संदेश उनने हिमाचल के लोगों को दिया, किस तरह का रिश्ता उनने हिमाचल के लोगों के साथ जोड़ करके रखा है। ये हिमाचल, ये मेरा अपना हिमाचल है। यहां मैंने 5 वर्ष में काम करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। दौर कोविड का था, लेकिन फिर भी जो किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की। और साथ में ये भी कहा कि अगर वो काम अगर जमीन पर उतारने के लिए हमको सबसे बड़ी सुविधा हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए वो जमीन पर उन कामों को उतार पाए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, 2014 से 2017 तक जब कांग्रेस की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बने थे प्रधानमंत्री, 2013 से कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में थी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हमने भेजा, लेकिन सरकार अपनी नहीं थी, और 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 15 मकान बने। और आज जब अपनी सरकार है तो इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 10,000 मकान बने। ये अंतर है जिसको समझने समझाने की जरूरत है। क्योंकि जो पूर्व में सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, उसका एक ही लक्ष्य था, अगर ये हम कर देंगे मोदी जी को फायदा होगा, अगर हम ये काम कर देंगे तो बीजेपी को लाभ होगा। इसी जो है उलझन में वो, किस लिए इसको भी रोको, इसको भी छोड़ दो, इसको भी लटका के रखो, इसको भी रहने दो, ऐसा करते करते 5 वर्ष गुजार दिए। लेकिन यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद जहां नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि ये काम हम आपको दे रहे हैं, ये पैसा हम दे रहे हैं, दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश में जमीन पर उस काम को हम शुरू कर देते हैं। ये अंतर है। ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देवी देवताओं के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, लेकिन उद्घाटन से पहले मुझे फोन किया कि भाई मैं कुल्लू के दशहरे में जाने की इच्छा है मेरी। मैं थोड़ा संकोच से सोचने लगा। मैंने कहा सर वो तो ठीक है, आपका स्वागत है, लेकिन वहां हमारी देव संस्कृति, पहाड़ों की हमारी देव संस्कृति अपनी होती है। हमने कहा संस्कृति के मुताबिक वहां
एक प्रोटोकॉल बना है, उसके मुताबिक वहां उस दिन जनसभा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जनसभा बिल्कुल नहीं करनी, मुझे देवताओं के दर्शन करने हैं, मुझे रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेना है। और आए, एम्स का उद्घाटन बिलासपुर किया, कुल्लू पहुंचे और कुल्लू में भीड़ को चीरते हुए सुरक्षा कर्मी रोकते रहे कि आप नहीं जा सकते। सुरक्षा के अधिकारी कहते कि हमारी जिम्मेवारी आपकी सुरक्षा है, हम आपको नहीं भेज सकते भीड़ के अंदर। उन्होंने कहा मुझे जाना है और जाना ही है, और भीड़ को चीरते हुए रघुनाथ जी के रथ के पास पहुंचे, दर्शन किए और उसके बाद सभी देवी देवताओं को खड़े होकर के उन्होंने 15 मिनट आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके नमन किया, हमारी देव संस्कृति को प्रणाम किया। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हिमाचल को अपना घर मानते हैं। अभी केदारनाथ जाना हुआ जिसका मैंने जिक्र वहां सभा में किया था, सिर में हिमाचल की टोपी, ऊपर से गद्दी चौड़ा, और यहां कमर में जो हमारे बोलते हैं ना, जब गाची बोलते हैं उसको, हमारे आपके भी गाची बोलते हैं ना, हाँ, तो गाची, मफलर की गाची लगा करके पैर में पूरे पहन करके वहां पर मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। पूरे उनके बदन पर हिमाचल ऐसे सजा था जिसको दुनिया ने देखा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हिमाचल के प्रति, हिमाचल की हर बात के प्रति उनका कितना सम्मान है। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसलिए मेरा आप सबसे भी निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी चुनाव का दौर है तो गाची बांध लो भाई, और गाची बांध करके निकलो। हमारे होता है ना, जब बड़ा कोई काम करना होता है, कोई बड़ा ब्राल करना, ब्राल बोलते हैं आपके नहीं, ब्राल जिसको भाई जिसको उठा करके लाते हैं, बड़ा जिसको ठेला लकड़ी का, जिसको एक आदमी उठा नहीं सकता है, हाँ हो रहा, वो आपकी वहां वो भी एक ही बात। तो क्या करते हैं कि मर्द लोग गाची पहनते हैं, कमर बांध करके फिर निकलते हैं कि भाई वजन उठाना है, तो चुनाव के लिए भी भाई गाची बांध लो, आप लोग गाची बांध करके निकलना है। और महिलाएं भी जाती हैं, जब बोझा उठाना होता है तो गाची कस करके जाती है, और फिर बोझा चाहे वो 60 किलो का 70 किलो का उठा करके ले आती है। तो ये भी भाई एक तरह का ऐसे ही समझ लीजिए, एक बोझा है ठीक तरह से, जिसको हमको पूरी ताकत के साथ उठाना है। हिमाचल में हमारी सरकार ने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जो बेहतर किया जा सकता तो करने की कोशिश की है। कांग्रेस के लोग आजकल आप सबके बीच में आ रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं, हम गारंटी देते हैं। पहले तो अपनी गारंटी दे लो, वरना जिनकी अपनी गारंटी नहीं है वो गारंटी दे रहे हैं। हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे। महिलाओं के लिए देखिए आजकल फार्म भर रहे हैं, आए कि नहीं आए, फार्म भरने वाला आए थे, एक एक महिला को बुलाओ, दादी है 10 क्यों ना हो सकता, हाँ? कोई दादी बना दी, कोई बू बना दी, कोई मासी बना दी, कोई बेबी बना दी, कोई भांजे बना दी। ये है स्टाइल उनका ठगने का। जब वो ऐसी भाषा बोल रहे समझ लो कि कांग्रेसी ठगने के लिए आ गए, फार्म भर रहे हैं। हमारे इलाके में भी घूमे हुए थे, मेरे को लगे मिलने लोग बोलते कांग्रेसी आए बोलते यहाँ पर फार्म ले भरने, बोलते मारे। मैं कहा क्या भर रहे हैं फार्म, बोलते 3 लगने। और एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई 3 तो लगा दिए जयराम ने, बोलता है यहाँ मिलाने और तो 3 तो एक के मिली। अब कैसे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 श्रम ने कांग्रेसियों को लगा के रखी है, उनको लगी हुई है, लेकिन पूरे देश में लगी उनको। अरे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम 1500 रुपए देंगे महिलाओं के खाते में।
हम आएंगे तो हम बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे, 1 लाख नौकरियां दे देंगे। पहले तो हमको बताओ कि 2013 में उन्होंने कहा था, 2013 के चुनाव में कहा था कि हमको हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दीजिए, हर एक परिवार से एक आदमी को, एक नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? सबको मिल गई नौकरी। एक नौजवान को, एक बेरोजगार नौजवान को हम हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, ये बोला था। सबको मिल गए नहीं जी, मेरे रात में कोई। अगर आएंगे अब की बार ना, तो ऐसी गारंटी करो, उनकी ऐसी गारंटी करो कि जो उनको जिंदगी में याद रहे। पिछली बार कहा कि हम आएंगे सत्ता में, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर नौजवान को बेरोजगारी भत्ता। मिल रहा है ननेरी में? हाँ, नहीं मिल रहा है। कहां से मिलेगा? और यही बात अब की बात कह रहे हैं। लेकिन यहां हमारी सरकार की बात कहिए, हमने गारंटी नहीं दी थी, हमने वादा नहीं किया था। हमने ये भी वादा नहीं किया था कि हम 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन देंगे, लेकिन हम दे करके उनकी सेवा करते हैं। हमने ये भी वादा नहीं किया था कि हम हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे, लेकिन हमने हिमकेयर की शुरुआत करके 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हिमाचल प्रदेश में बिना वादे के पूरा किया है। हमने ये भी नहीं कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा, गरीब से गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे। हमने हर घर में गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा पहुंचाया। हमने वादा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने ये करके दिखाया है। हमने हिमाचल में ये भी नहीं कहा था कि हमारी गरीब परिवार की बेटी के लिए, जो बीपीएल परिवार की बेटी है, उसकी शादी होगी तो शादी पर हम शगुन देंगे, लेकिन हमने बिना वादे के उसके लिए शगुन का इंतजाम किया। 31,000 रुपए उसकी शादी पर हम उसके खाते में डाल करके मदद करते हैं। हमने ये भी नहीं कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में सरकार में जब सत्ता में आएंगे, हम महिलाओं का किराया आधा कर देंगे, लेकिन हमने बिना बोले, बिना वादे के महिलाओं का आने जाने का किराया आधा कर दिया। ये हमने करके दिखाया। हमने वादा नहीं किया था हिमाचल प्रदेश में कि हम सरकार में सत्ता में आएंगे कि पानी का बिल आपका पूरा का पूरा जो है हम नहीं लेंगे, लेकिन बिना वादे के हमने उस काम को भी पूरा करके दिखाया। आज पानी आपको आ रहा है, घर में नल लगा है, लेकिन किराया नहीं आ रहा है। हमने ये भी वादा नहीं किया था हिमाचल प्रदेश में कि घर में लट्टू लगा है तो लट्टू का किराया हम नहीं लेंगे। हमने 125 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों के लिए जीरो बिल के साथ प्रावधान किया, कोई पैसा नहीं आया। हम बिना वादे के काम कर रहे हैं। ये अंतर है। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, अब बोल रहे कि हम तो 300 यूनिट देंगे। भाई थारे 300 यूनिट कहां डालने? अब जब 125 यूनिट पर जीरो बिल आ रहा है तो 300 यूनिट कहां डालने को? आ रहा जीरो बिल कि नहीं आ रहा है? हाथ खड़े कर, मां भाल ले अपनी अच्छी वाली। अब किस बात के लिए बिल देना? भाई वोट देना कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ही मिला मेरे को। मैंने कहा भाई बात सुनो, ये जो तने फ्रॉर उठाया हुआ ना, झंडा उठाया कांग्रेस का, उसको नीचे रखता छाड़ में कर थोड़ी देर के लिए। बोलता है हमें सारी उम्र है कांग्रेस से, बस ये छूटना। मैंने कहा भाई सुन, कितनी योजनाएं आपको सरकार की होगी, मेरी सरकार की, मोदी जी की सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है ना? खड़ी कुटी की बिल्कुल नहीं बोलता, मैं कोई एक पैसे का नहीं फायदा लिया बोलता है। मैं कहा धोरी गलत मार सकते, मैं कहा बेस्ट रहा वो 10 तू। मैंने कहा आपकी वैक्सीन लगी? वो तो हाँ सोच लगी, पर सब भी लगी बोल। तो कांग्रेस ना बहुत चुस्त आदमी होते हैं, वो सोचने लगे मैं फंस गया। मैं कहा वैक्सीन लगी? वो तो हाँ सो तो लगी। मैं कितनी डोज लगी? 1 लगी? नहीं 3 लगी। मैं कहा 3 लगी तो मैंने कहा 500 रुपये 1 डोज अंदर, 5 1500 रुपये। मैंने पैसे लिए आपसे ना, डबे तो लगी।
थोड़ी से वो बताई उसने ईमानदारी से, भाई डब्बे नहीं लिए, पैसे नहीं लिए। मैंने कहा 1500 रुपए का लाभ आपको मिला, आप बोलता कि मैंने कसम खाई, तो कसम से 1 पैसे का लाभ नहीं लिया। फिर आज फिर क्या नहीं बोलते, क्या वो तो सबको लगी जी। मैं कहा सबको तो लगी, लेकिन मैं तो आपको पूछ रहा हूं। फिर मैंने आगे पूछा उनको, मैंने कहा मैं हो छू, मैंने कहा जमीन कितने सा? बोले जमीन थोड़ी सी, बोलते 500 बीघे सा। बोलो 6,000 रुपए खाते में आते, किसान सम्मान निधि का पैसा आता, सब इलाज बोल। फिर वही कि सबको आता है मेरे खाते में। मैंने कहा आप अपनी बताओ, बोलता हाँ आता है। तो मैं कहा कांग्रेस के जमाने में मिलता था? बोलता नहीं मिलता था। बोलता नहीं मिलता, तो मैंने कहा अब तो मिल रहा है ना? बोलता हाँ वो तो मिल रहा है। अच्छा मैं कहा हो छूंगा। मैं कहा पानी नल का लागू करना है? बोलता हाँ लागू। मैं कितने से? बोल लगा, वो तो रसोई में भी है, बाथरूम में भी है। बोलता है वॉश बेसिन लगा दिया, अब नए लड़के आगे ना, अब बोलते वॉश बेसिन भी लगाना, तो वहां पर भी लगा। मैं कहा किराए की तरह था? तो किराया तो आजता थी, पहले थोड़ा आजता थी, ज्यादा नाचता थी, पर लेकिन आजता थी मुझे व्यस्ता उतना ही, ये भी नाचता। मैं क्या बोल फिर, मैं क्या बिजली लगे घर नहीं? बोला हाँ लगे। मुंह कितने लाटू लगे? बोला लगे 8-9 10 लाटू लगे। मैंने कहा किराया कितने आता था? बोल किराया आता था 450 आता था, कभी 500 भी आ जाता था, कभी 600 भी आता था। तो मुझे भी कितना था? मुझे भी नाचता था, अब नहीं आता वो। मैं कहा फिर बोल, आपने तो खड़ी गुट्ठी की, खड़ी गुट्ठी भाई करनी। बोल हाँ सारी ऊपर कांग्रेस से, कहां जाऊं? ये हालत है उनकी। आप कांग्रेस की सभा में जाकर के उनको पूछो, उनको बोलो कि आपको कितनी योजना, एक परिवार में 8-8 7-7 योजनाओं का लाभार्थी है उनके कांग्रेस में, झंडा तका हुआ कांग्रेस का। मैंने कहा पूरी साढ़े देश है मुखी है बेबी, ताबी कितनी ढाकनी है। मैं कहा परेशान है तो सच्ची है, बोलो बात तो सच्ची है, लेकिन क्या करें? बोलते जाइए तो जाइए बगा। तो इसलिए मैंने कहा भाई छाड़। बोले ये बड़ा मुश्किल काम, छाड़ना छूटे नहीं। तो ऐसी स्थिति है कांग्रेस की। मालूम है उनको, दिल को उनको मालूम है कि इतनी सारी योजनाओं का लाभ हम ले रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है, मैंने कहा थोड़े दौर दीप तक भी डरा जरा। हम बाहरी आदमी होते हैं ना, बाकी चीजों से डरे थे ना, लेकिन देवते के नाम लेते फिर डरते। एक कांग्रेसी पढ़ने डराने ऐसे देवते के नाम से, तब जाके डरेंगे थोड़े। लेकिन क्या करें, ये सारी स्थिति ऐसी है। इसलिए भाई अब इस चुनाव में हमने बोला कि भाई अब इस चुनाव में हमने एक नारा दिया है, रिवाज बदलो। इस कांग्रेस को बहुत परेशानी हुई। नहीं ये बात ठीक नहीं बोलती, रिवाज नहीं बदलना। मैंने कहा क्यों भी, इस बात पे परेशानी क्यों है? बोलते मौसम 5-10 साल बाद हमारी बारी आ रही है, बारी के हिसाब से हमारी बारी आ रही है। मैंने कहा बारी का रिवाज पूरे देश में खत्म हो गया, पूरे देश में कहीं बारी का रिवाज रहा नहीं। अब तो भाजपा की सरकारें हर जगह बन रही है, जहां नहीं बनती थी वहां भी बन रही हैं। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 5 वर्ष बनती थी, उसके बाद बदल जाती थी, उन राज्यों में भी भाजपा की